हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यू स्टोरी। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी जो अब विंग के साथ उसके उस छोटे से घर में रहने वाला है, क्योंकि दादी यही चाहती है। वहीं हम देखते हैं यांग यांग जो दादी से सब कुछ पूछता है, जहाँ दादी यांग को वांगजी का सच बताती है। हालांकि दादी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि सच में वांगजी आयुआन का डैड है, लेकिन जिस तरीके से वांगजी विंग को देखता है या विंग वांगजी को देखता है, दादी को यकीन हो गया है कि आयुआन का पिता और कोई नहीं बल्कि लेन वांगजी है। वहीं दादी यांग से कहती है कि कुछ भी हो जाए उसे विंग और वांगजी को एक दूसरे के करीब लाना है। वहीं हम देखते हैं विंग जो बहुत गुस्से में अंदर सोफे पर बैठा हुआ था। वो कहता है, मुझे समझ नहीं आता लेन वांगजी को क्या चाहिए, वो यहाँ क्यों रहना चाहता है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसे क्यों लगता है कि उसने जो मेरे साथ किया मैं उसे माफ़ कर दूँ। मैं मानता हूँ मेरे अंदर उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं आयुआन दौड़ कर आता है और विंग की लैब में बैठ जाता है और कहता है, माँ। विंग जो आयुआन की तरफ देखता है, अचानक उसका फेस पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है और कहता है, क्या हुआ बच्चा। आयुआन कहता है, माँ आप इतना गुस्सा क्यों है। आप अंकल से इतना गुस्सा क्यों है। क्या वो हमारे घर रहेंगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा। विंग जो आयुआन की बातों से थोड़ा शॉक हो जाता है। विंग कहता है, आयुआन ये बड़ों की बातें हैं, तुम्हें ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। आयुआन कहता है, पर वो कितने अच्छे हैं माँ, आपने देखा उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की। उन्होंने उस दिन मुझे ढूंढा, फिर आप उस दिन जब बेहोश हो गए थे तो वो आपको लेकर हॉस्पिटल गए थे। विंग जो आयुआन की बात सुनता है, विंग कहता है, आयुआन बच्चा मैंने तुमसे कहा ना ये सब बड़ों की बातें हैं और तुम्हें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। आयुआन जो पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, अगर माँ को अंकल पसंद नहीं है तो ठीक है, लेकिन मैं माँ को इतना सैड नहीं देख सकता। आखिर माँ इतना सैड है, आयुआन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आयुआन की बातें सुनकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो आयुआन की चिक पे किस करता है और कहता है, किसने कहा कि माँ सैड है। माँ बहुत खुश है और माँ अपने आयुआन से बहुत प्यार करती है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ डोर पर खड़ा होकर वांगजी ये सब कुछ देख रहा था। वांगजी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, मैंने जो सब कुछ विंग तुम्हारे साथ किया मैंने गुस्से में किया। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया विंग। मैं तुम्हारे और अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम एग्री नहीं होगे मैं अकेले ये नहीं कर पाऊँगा। विंग क्या तुम मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन ये सब कुछ वो अपने दिल में सोच रहा था, क्योंकि उसे पता है अभी विंग बहुत गुस्सा है और वो विंग से कुछ भी नहीं कह सकता, नहीं तो विंग फिर से नाराज़ हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं वह अचानक यांग जो डोर पर आता है और कहता है, मिस्टर लेन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी कहते हैं, कुछ भी नहीं, ऐसा कहता है। तभी यांग कहता है, अंदर आइए ना, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी की कार लेकर उसका ड्राइवर आता है। यांग कहता है, लगता है ड्राइवर आपका सामान लेकर आ गया। वांग जी हूँ कहता है। तभी वांग जी जो कार से के पास जाता है और अपना बैग निकालता है, बैग लेकर वो अंदर आता है। तभी हम देखते हैं दादी जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग। विंग कहता है, हाँ दादी। दादी कहती, विंग मुझे लगता है तुम्हें अपना सामान अपने रूम से निकाल कर यांग के रूम में रख देना चाहिए, क्योंकि वहाँ मिस्टर लेन शिफ्ट हो जाएंगे। विंग कहता है, क्या दादी आपने मिस्टर लेन को बुलाया है और आप जाने वो कहाँ रहेंगे। वो मेरा रूम है और मैं अपना रूम किसी को नहीं देने वाला। दादी कहती है, विंग तुम यांग के साथ रह सकती हो ना। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपने बेटे के साथ अपने रूम में रहूँगा। तभी यांग जो दादी की तरफ देखता है। दादी कहती है, ठीक है यांग, ऐसा करो, मेरे रूम से मेरा सामान निकाल दो, मिस्टर लेन मेरे रूम में रह जाएंगे और मैं तुम्हारे साथ रह लूँगी। मैं तो बूढ़ी हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं तो यहाँ सोफे पर भी सो सकती हूँ। भींग बड़ी बड़ी आंखों से अपनी दादी को देखता है। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जो लेन वांगजी की वजह से उसकी दादी उससे या खुद को भी उस रूम से निकालने के लिए रेडी है। वहीं यांग जो विंग की तरफ देखता है, विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वांगजी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, ठीक है मिस्टर लेन, सच में आप मेरे रूम में रहना चाहते हैं ना, तो रहिए, मैं अपना सामान यांग के रूम में शिफ्ट कर लूँगा।
विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है, वो दादी की तरफ देखता है और कहता है, दादी आप विंग को क्यों गुस्सा दिला रही हैं? दादी कहती हैं, तुम चिंता मत करो वांग जी, वो कुछ टाइम में सही हो जाएगा। वैसे भी यांग का रूम बहुत बड़ा है और वो वहाँ अच्छे से सेट हो जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। जाओ तुम विंग के रूम में जाओ और अपना सामान सेट करो। विंग जो पहले ही वहाँ से चला गया था, वहीं वांग जी भी एक स्माइल करता है और अपना बैग लेकर सीधा विंग के रूम में चला जाता है। वहीं यांग जो दादी की तरफ देखता है, वो कहता है, दादी आपको नहीं लगता कि सच में विंग बहुत गुस्सा है? दादी कहती हैं, मैं जानती हूँ वो बहुत गुस्सा है, लेकिन तुम्हें पता है ना, हमें उसे थोड़ा टाइम देना होगा। अगर वो वांग जी के साथ नहीं रहेगा तो दोनों की जो एक दूसरे के बीच गलतफहमियाँ हैं वो दूर कैसे होंगी, दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आएंगे। तभी दादी यांग के ईयर के करीब जाती है और कुछ कहती है। यांग कहता है कि क्या? दादी कहती है, बिल्कुल, मैंने जो कहा है वही करो। दादी की बात सुनकर यांग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि दादी विंग और वांग जी के रिश्ते में मुझे क्यों घसीट रही हैं, ऐसा कहती है। वहीं हम विंग के रूम का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं वांग जी जो अपना बैग लेकर सीधा विंग के रूम में एंटर होता है। विंग जो अपना सारा सामान अपने कबर्ड से निकाल रहा था और एक सूटकेस में पैक कर रहा था ताकि वो उसे लेकर यांग के रूम में जा सके। तभी हम देखते हैं भीम जो अचानक गुस्से में पलटता है और कहता है, वांग जी मुझे पता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, पर विंग मैंने तो कुछ भी नहीं किया। विंग कहता है, मुझे समझ नहीं आता दादी आखिर आपका साथ इतना क्यों दे रही हैं, क्योंकि मैं बेहोश हो गया था और आप मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। लेकिन क्या दादी को ये पता है कि हॉस्पिटल और मेरे बेहोश होने की वजह भी सिर्फ आप थे? वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है और कहता है, पर विंग मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। विंग कहता है, सच में? मैं आपको देखकर बस शॉक हो गया था, इसलिए मैं बेहोश हो गया और इसलिए आप मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। मैं अपना रूम आपको क्यों दूं? तभी वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब आता है और कहता है, विंग मैंने कब कहा है तुम मुझे अपना रूम दो? विंग कहता है, क्या? और ये क्या है? ये मेरा रूम है जिसे आप मुझसे छीनना चाहते हैं। वांग जी कहता है, पर विंग मैंने तुमसे तुम्हारा रूम नहीं छीना, तुम चाहो तो हम दोनों यहाँ रह सकते हैं। विंग की आंखें अचानक बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? वांग जी कहते हैं, बिल्कुल विंग, वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, तुम अब भी मेरे हस्बैंड हो। हम तुम मेरे ओमेगा हो, अगर तुम्हें ना पता हो, तुम एक मार्क ओमेगा हो विंग, तुम कभी भी किसी के नहीं हो सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। विंग तो शॉक हो जाता है और शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या? तभी वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है, बिल्कुल विंग, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम ये रूम नहीं छोड़ना चाहते तो तुमसे किसी ने नहीं कहा है। वैसे भी हम दोनों शादीशुदा हैं और एक साथ इस रूम में रह सकते हैं, कोई हमारे रिश्ते पर सवाल नहीं उठाएगा। और वांग जी कहता है, चलो दादी को बता देते हैं कि हम दोनों मैरिड हैं। विंग कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम दादी से कुछ भी नहीं कहोगे। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। विंग कहता है, क्या शर्त है? वांग जी कहता है, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। विंग कहता है, अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम गलत हो मिस्टर लेन, मैं आपसे अब डरता नहीं हूँ, मैं वो विंग नहीं हूँ जिसके साथ आपने उस दिन वो सब कुछ किया था नशे की हालत में, समझे आप? वांग जी जो शॉक हो जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। वो वांग जी को पता है उस दिन के साथ उसने कितना गलत किया था। उस दिन विंग के साथ उसने ज़बरदस्ती की थी, उसने जो कुछ किया था उसका रिग्रेट उसे बहुत है और वो जानता है कि शायद विंग उसे कभी उस चीज़ के लिए माफ़ ना करे। वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस दिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। अचानक विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, लेकिन फिर भी आपने किया ना। वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस दिन तुम्हारे साथ कुछ करना नहीं चाहता था। हाँ ये सच है, उस दिन मैं बहुत नशे में था, लेकिन मैं गुस्से में था क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। मैं बस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी को वो खुद से थोड़ा पुश करता है और कहता है, इसलिए उस दिन आपने मेरे साथ इतना कुछ किया, आपने ज़बरदस्ती की, आपने आपने मेरे साथ। वांग जी जो विंग को ऐसे देखकर अचानक उसे दुख होता है, वो विंग से कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। विंग कहता है, सच में आपको लगता है कि वो सब करने के बाद मुझे आपको माफ़ करना चाहिए?
वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग बस मुझे एक मौका दे दो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ फिर कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा। विंग कहता है, और आपको लगता है कि मैं आपको अब करने दूंगा? जब मैं छोटा था मैं आपसे डरता था, क्योंकि आप जब गुस्से में होते थे तो मुझे सच में बहुत डर लगता था। और लेकिन उससे भी बड़ी बात, मैं इस बात से डरता था कि आप मेरे डैडी को और मेरे गगा को हर्ट करेंगे। लेकिन मिस्टर लेन, अब आप गलत हैं कि मैं आपसे डरता हूँ। अगर आप मेरे बारे में ऐसा कुछ करने की सोचेंगे भी तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको ऐसी जगह मारूंगा कि जिसके बाद आप कभी किसी के साथ कुछ करने लायक नहीं रहोगे। वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और अचानक वो अपने सामने दोनों हाथ रखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, ये बस तुम्हारे लिए है। विंग कहता है, सेमलेस पर्सन। वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है, विंग सोच लो, अगर तुम इसके साथ कुछ भी करोगे तो फिर हमारा बेबी कैसे आएगा? फिंग कहता है, क्या? भांग जी कहते हैं, इसलिए याद रखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके साथ कुछ भी करने की मत सोचना, वरना बाद में मुझसे शिकायत मत करना। भींग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भींग अपने मन में कहता है, हम अभी इतना सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे थे और ये इंसान इतना सेमलेस हो गया। भींग कहता है, दूर रहो मुझसे, खबरदार जो मेरे करीब आने की भी कोशिश की। और आपको ये कमरा चाहिए ना, रहिए इस कमरे में। ऐसा कहकर अपना बैग लेता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग चुप जाने के बाद वांग जी विंग को देखता है। वांग जी जो एक स्माइल चेहरे पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं विंग की बात उसे बहुत अंदर तक चुभ गई थी। वो जानता है उस दिन विंग के साथ उसने जो कुछ किया वो बहुत गलत था और शायद विंग उसे इस बात के लिए कभी माफ़ ना करे। लेकिन वो अपने मन में कहता है, विंग मैं वादा करता हूँ मैं अपने किए हुए हर चीज़ का रिग्रेट करता हूँ और मैं तुमसे हर चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो गुस्से में नीचे आता है और वो यांग की तरफ देखता है। यांग जो विंग को देखकर डर जाता है। तभी विंग अपने सारा सामान लेकर यांग के रूम में जाता है। दादी के फेस पर एक स्माइल थी, लेकिन यांग को तो सच में विंग से डर लग रहा था। तभी यांग धीरे धीरे विंग के करीब आता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, बात मत करो मुझसे, मैं भी किसी से बात नहीं करना चाहता। यांग कहता है, पर क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? विंग कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, दादी आकर मिस्टर लेन को यहाँ क्यों रखना चाहती हैं, और वो भी मेरे रूम में। तुम्हें पता है वो मेरे रूम में कैसे सो सकता है? तुम अच्छे से जानते हो मुझे मेरे रूम के अलावा कहीं नींद नहीं आती। यांग कहता है, विंग तुम मेरे रूम में अच्छे से सो सकते हो। विंग कहता है, पर मैं तुम्हारे रूम में क्यों रहूं, जबकि मेरे पास मेरा रूम है, लेकिन अब वो किसी और का है, ऐसा कहता है। यांग तो इतना डर जाता है, वो कहता है, ठीक है विंग, तुम अपना सामान सेट कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विंग जो गुस्से में यांग की तरफ देखता है। यांग जल्दी से डोर से बाहर निकलता है और कहता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज खरगोश सच में बहुत गुस्से में है, मुझे मार ही डालेगा, ऐसा सोचता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वहीं अब हम सीधा थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। विंग के फेस पर अभी भी गुस्सा था। वहीं वांग जी जो विंग के ऐसे फेस को देखकर एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं दादी जो अचानक किचन से बाहर आती हैं और विंग और यांग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, यांग और विंग, तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुम किस काम में बिजी थे? विंग कहता है, अब क्या हुआ है दादी? तभी दादी कहती है, तुम दोनों को पता है किचन का सारा सामान खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम दोनों को अभी मार्केट जाना होगा। विंग कहता है, क्या इस टाइम? दादी आपको पता है ना, बहुत लेट हो गया है। दादी कहती हैं, ठीक है, मैं इस टाइम किसी भी तरीके से मैनेज कर लेंगी, लेकिन सुबह तुम दोनों जल्दी जाओगे और सारा सामान लेकर आओगे। तभी विंग कहता है, ठीक है दादी। तभी वांग जी कहता है, पर इतना लेट भी नहीं हुआ है, अभी तो 6 बजे हैं, हम मेरी कार से जा सकते हैं। अचानक दादी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहती है, बिल्कुल वांग जी, तुम सच कह रहे हो। विंग और यांग जाओ, वांग जी के साथ जाओ और सारा सामान लेकर आओ। विंग कहता है, दादी हमने कहा ना हम सुबह चले जाएंगे। दादी कहती है, बिल्कुल नहीं, अभी जाओ। तभी हम देखते हैं आयुआन कहता है, मैं भी जाना चाहता हूँ। तभी वांग जी आयुआन को अपनी गोद में लेता है और कहता है, बिल्कुल बाबे, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। जिस पर विंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, आयुआन तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं दादी के साथ रहोगे। आयुआन कहता है, पर माँ प्लीज़, मैं जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर अंकल के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी दादी कहती है, क्यों नहीं?
आइवान, अगर तुम जाना चाहते हो तुम अपने अंकल के साथ जा सकते हो। विंग अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, दादी सच में मन तो मेरा कर रहा है कि मैं सबसे पहले आपके साथ। लेकिन तभी वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, दादी यांग जा रहा है ना मिस्टर लेन के साथ, वो सारा सामान लेकर आ सकता है। यांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अकेले कहीं नहीं जाने वाला। तुम हर बार मुझे बाजार अकेला भेज देते हो और मैं अकेले सामान लेकर आता हूँ। देखो विंग, अगर तुम चलोगे तो ही मैं सामान लेने जाऊंगा, नहीं मैं अकेले तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। विंग जो यांग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, बिल्कुल यांग, तुम मेरे साथ जाना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ऐसा कहता है। दादी कहती है, ठीक है, अब तुम लोग जल्दी जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जाने से पहले सारे स्टोर बंद हो जाएं। जिस पर विंग दादी की तरफ थोड़ा गुस्से में देखता है, लेकिन दादी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। वहीं हम देखते हैं सभी लोग वहां से निकलते हैं। वांग जी जो कार का डोर ओपन करता है और वो विंग और यांग की तरफ देखता है। यांग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम वहां बैठ जाओ। विंग कहता है, मुझे नहीं बैठना, मैं पीछे बैठूंगा, तुम चाहो तो तुम बैठ सकते हो। वांग जी जो यांग की तरफ देखता है। यांग कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है मुझे सामने बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं पीछे ही बैठूंगा। ऐसा कहकर वो जल्दी से पीछे का डोर ओपन करता है और बैठ जाता है। तभी विंग भी यांग के पास बैठने ही वाला था कि तभी वांग जी कहता है, देखो मैं तुम दोनों का ड्राइवर नहीं हूँ, तुम लोगों को पता है इस तरीके से तुम दोनों अगर पीछे बैठोगे और मैं आगे बैठूंगा तो मुझे बहुत अजीब लगेगा, इसलिए मैं तुम दोनों में से कह रहा हूँ, विंग तुम वहाँ बैठो। विंग कहता है, मुझे नहीं बैठना आपके साथ। वांग जी कहता है, विंग मैंने कहा वहाँ बैठो। विंग जो वांग जी के पास बैठना तो नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं था। वहीं हम देखते हैं आईवान जो यांग के साथ बैठ जाता है। विंग कहता है ना, तभी वांग जी एक स्माइल करता है और डोर ओपन करता है और कहता है, बाबे बैठ जाओ। भीम गुस्से में और शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं यांग को बता दूं अभी कि मैं और तुम मैरिड है? भीम कहता है, खबरदार जो यांग से कुछ भी कहने की कोशिश की, आप नहीं जानते, अगर आपने गलती से भी ऐसा किया तो मैं वादा करता हूँ मैं आपको उसी जगह मारूंगा, ताकि आप कभी भी किसी के साथ कुछ भी करने के लायक नहीं रहे। वांग जी कहता है, भावे तुम अगर उसे मारोगे तो याद रखो नुकसान तुम्हारा है, मेरा नहीं, ऐसा कहता है। भीम को गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना चाहते हुए भी वांग जी के सामने ड्राइवर वाली सीट के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी और वो भी सीधा वहां बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं कार वहां से सीधी बाजार के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो लोग मार्केट में पहुंचते हैं, सभी बाहर निकलते हैं। हाईवान तो बहुत खुश था। हाईवान दौड़कर भींग की फिंगर पकड़ लेता है। भींग एक स्माइल करता है। तभी भींग और यांग दोनों उस स्टोर के एक बड़े से स्टोर के अंदर जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी अचानक हाईवान को अपनी गोद में ले लेता है। हाईवान जो खुश हो जाता है। वांग विंग जो हाईवान और वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, तुम दोनों को जो कुछ चाहिए वो शॉपिंग कर लो और मैं और हाईवान थोड़ा मस्ती करना चाहते हैं। विंग कहता है, हाईवान को लेकर कहीं दूर मत जाना। वांग जी कहता है, मुझे पता है विंग, मैं हाईवान को लेकर कहीं नहीं जा रहा, मैं इस स्टोर में ही हूँ, ठीक है, पर तुम दोनों अपना सामान ले लो, मैं और हाईवान थोड़ी शॉपिंग करना चाहते हैं। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बेटी को बिगाड़ो। भांग जी कहता है, सच में, पर मैं उसे बिगाड़ना चाहता हूँ। फिंग कहता है, खबरदार जो मेरे बच्चे को बिगाड़ने की कोशिश की। वांग जी कहता है, क्यों नहीं, जब तक तुम दोनों मेरे साथ आओगे तो मैं वादा करता हूँ मैं उसे वो हर चीज दूंगा जो वो चाहता है। भीम कहता है, और ये कब होगा? आपके सपनों में, ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना, समझे आप? वांग जी जो विंग की बातें सुनता है और एक स्माइल करता है और कहता है, बाबे तुम्हें सच में इतना गुस्सा आने लगा है, मुझे नहीं पता था, लेकिन सच में तुम इस गुस्से में कितने प्यारे लगते हो मैं ही जानता हूँ। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो आईवान को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। विंग जो देख रहा था कि आईवान और वांग जी दोनों किस एक दूसरे के साथ कितना प्यार से बात कर रहे थे। दोनों के फेस पर एक स्माइल थी। वहीं यांग जो विंग को देखता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो सामने वांग जी और आईवान को देख रहा था। तभी अचानक यांग जो विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग तुम्हें नहीं लगता आईवान मिस्टर लैंग से बहुत प्यार करता है? विंग जो अचानक यांग की तरफ पटकता है और कहता है कि क्या? यांग कहता है, तुम ही देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना कंफर्टेबल हैं? ऐसे लगता है कभी कभी तो कि जैसे आईवान मिस्टर लैन के साथ है।
ऐसा लगता है जैसे वो दोनों आयुआन का डैड हूँ मिस्टर लेन, जिनके साथ वो इतना कंफर्टेबल है। विंग कहता है यांग अपना मुंह बंद करो, वांग जी आयुआन का डैड नहीं है, समझे तुम? और ये बात फिर कभी मत कहना, वरना तुम जानते हो। यांग कहता है आई एम सॉरी विंग, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो बस जस्ट बोल रहा हूँ। विंग कहता है और वो भी मत बोलो, समझे? और चलो जल्दी से शॉपिंग खत्म करते हैं, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं वो दोनों सीधा शॉपिंग में लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक विंग किसी से टकरा जाता है। सामने विंग जिस पर्सन से टकराता है वो जैसे ही विंग को देखता है, वो विंग को देखता है तो अपने लोअर लिप को शक करता है। तभी उसका दूसरा जो पर्सन था उसके साथ का आता है और कहता है देखो ये ओमेगा कितना खूबसूरत है। विंग जो ये सुनता है और कहता है आई एम सॉरी। तभी वो दूसरा पर्सन कहता है सॉरी किस लिए, तुम बहुत खूबसूरत हो, वैसे मुझे नहीं पता था कि इस स्टोर में इतनी खूबसूरत ओमेगा है। यांग जो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है क्या कहा तुमने? तभी वो कहता है देखो दोनों ओमेगा कितने खूबसूरत हैं, क्या हो आज ये रात ये दोनों हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। वो दोनों बहुत बिगड़े हुए अल्फा लग रहे थे, दोनों ने ड्रिंक कर रखा था। तभी एक अल्फा जो यांग की तरफ देखता है और यांग के गाल टच करने ही वाला था कि तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है खबरदार, जो उसे टच करने की भी कोशिश की। तभी दूसरा अल्फा विंग की तरफ देखता है और कहता है ओह, तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हें टच करें? वैसे तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले किसे टच करते हैं, ऐसा कहता है। विंग कहता है खबरदार, जो हमें टच करने की कोशिश की, तुमको क्या लगता है हम ओमेगा हैं तो तुमसे डरते हैं? तभी वो अल्फा कहता है वाह, ये तो वाइल्ड ओमेगा है, सोचो ये अभी ऐसा है तो बेड पर कैसा होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज रात हम दोनों के साथ ये दोनों? तभी विंग जो गुस्से में हो जाता है और अचानक वो एक स्लैब खींचकर उसे मार देता है, जिस पर वो अल्फा अपना गाल पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? विंग कहता है कौन? एक बिगड़े हुए अमीर बाप के बेटे, जिसे ये नहीं पता कि लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों अल्फा गुस्से में आ जाते हैं। तभी एक अल्फा जो विंग को टच करने ही वाला था, वो विंग की फेस को पकड़ने ही वाला था कि तभी बीच में कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पूरी तरीके से पलट देता है। वो पर्सन जैसे ही सामने की तरफ देखता है वो शॉक हो जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी उसे कोई खींचकर दूर फेंक देता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम भीम को टच करो, ऐसा कहता है। तभी वांग जी भीम को आयुआन के दे देता है और कहता है भीम आयुआन को पकड़ो। विंग जो आयुआन को पकड़ लेता है। वहीं यांग और विंग दोनों शौक थे। वांग जी जो इतना गुस्से में आ गया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे अब दोनों अल्फा बचने वाले नहीं है। तभी वांग जी उन दोनों अल्फा की गर्दन पकड़ता है और उन्हें दोनों हाथों से ऊपर उठा देता है। दोनों अल्फा बुरी तरीके से डर जाते हैं और कहते हैं छोड़ो हमें, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है क्या कहा तुमने? तुम विंग और यांग के साथ क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो उन दोनों को दूसरी तरफ फेंक देता है। वो उन दोनों को बहुत मारने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों की बस थोड़ी देर में जान ही चली जाएगी। तभी विंग डर जाता है और वो दौड़ कर आता है और कहता है वांग जी छोड़ो उसे। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, उसने कहा कि वो तुम्हें टच करना चाहता है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचे। विंग कहता है वांग जी उसने बस बोला है, उसने कुछ किया नहीं है, छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। वांग जी कहता है और मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए, उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करे। वहीं वांग जी जो उन दोनों को बस मारे जा रहा था, लेकिन विंग विंग जो पूरी तरीके से डर गया था, वो नहीं चाहता था कि वांग जी किसी भी ट्रबल में फंसे। इसलिए वो वांग जी जैसे ही एक और पंच उस सामने अल्फा को मारने ही वाला था कि तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है वांग जी प्लीज़ मत करो ऐसा, वो मर जाएगा। तुम जानते हो अगर वो मर गया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम जेल जाओ, समझे तुम, ऐसा कहता है। वांग जी जैसे ही विंग की ये बात सुनता है, अचानक उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है और वो गुस्से में देखता है और कहता है पर उसने तुम्हारे साथ। भांग विंग कहता है उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, वो बस बदतमीजी कर रहा था, तुम देखो ऐसा लग रहा है कि वो बस मरने वाले हैं, और चलो यहाँ से, हमने सारा सामान ले लिया है, ऐसा कहता है। यांग ने आयुआन को पकड़ रखा था। वहीं विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर उस स्टोर से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यांग ने पहले ही सारे सामान को बिल पे कर दिया था।
विंग जो गुस्से में वांग जी को देखता है और कहता है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? वांग जी कहता है, अगर कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा विंग। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, उस दिन क्या था जब तुमने मेरे साथ वो सब कुछ किया था? वांग जी जो शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग उस दिन मैं ड्रंक था। विंग कहता है, पर कुछ कुछ भी नहीं है, वो दोनों भी ड्रंक ही हैं वांग जी, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी पूरी तरीके से शॉक था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।